कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम तौबा हासिल करो। और मोहम्मद ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। ढाल यानी सुरक्षा, मगर किससे सुरक्षा? भूख से, प्यास से या गुनाहों से। यह कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो रोज़ा रखता तो था मगर समझता नहीं था। अहमद 22 साल का नौजवान था। पढ़ाई पूरी कर चुका था। दोस्तों के साथ वक्त बिताना, मोबाइल चलाना, हंसी मजाक, यही उसकी दुनिया थी। नमाज कभी कभी पढ़ लेता था। रमज़ान में रोज़ा भी रख लेता था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, क्या सच में रोज़ा इतना ज़रूरी है? क्या अल्लाह को हमारी भूख से कोई फ़क्र पड़ता है? एक दिन उसने यह सवाल अपने मोहल्ले के बुजुर्ग आलिम मौलाना अब्दुल हकीम साहब से पूछ लिया। मौलाना साहब ने उसे बैठाया। उन्होंने पूछा, अहमद, तुम जिम जाते हो? अहमद बोला, जी कभी कभी। वहाँ क्या करते हो? अपने जिम को मजबूत बनाता हूँ। मौलाना साहब मुस्कुराए। रोज़ा जिम है, लेकिन रूह का? अहमद चौंक गया। मौलाना साहब बोले, बेटा, रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। रोज़ा है अपनी जुबान को रोकना, अपनी नज़र को झुकाना, अपने गुस्से को काबू करना, अपने दिल को साफ करना। उन्होंने हदीस सुनाई। मोहम्मद ने फरमाया, जो व्यक्ति झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाने पीने छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अहमद सोच में पड़ गया। क्या उसका रोज़ा सिर्फ भूख था? अगले दिन उसने नियत की। सहरी में उठा। नींद आ रही थी। दिल कह रहा था, सो जाओ, मगर उसने खुद को उठाया। अजान हुई, नमाज पढ़ी और उसने दिल में कहा, या अल्लाह, आज मैं सिर्फ भूखा नहीं रहूँगा, मैं अपनी नज़र भी बचाऊँगा। दिन लंबा था। दोपहर में प्यास लगी। दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक पी। किसी ने मजाक उड़ाया। उसके अंदर गुस्सा आ गया, मगर उसे याद आया, रोज़ा ढाल है। उसने जवाब नहीं दिया। शाम को जब इफ्तार किया, उसके चेहरे पर सुकून था। उसे लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो। एक दिन इफ्तार के वक़्त मौलाना साहब उसे एक गरीब बस्ती में ले गए। छोटे छोटे बच्चे, फटे कपड़े, खाली बर्तन। एक बच्चा बोला, अम्मी, आज भी सिर्फ पानी से रोज़ा खोलोगे? अहमद का दिल कांप गया। उसने पहली बार महसूस किया, मैं तो सिर्फ 14 घंटे भूखा रहता हूँ, ये लोग साल भर भूखे रहते हैं। उसे समझ आया, रोज़ा हमें इंसान बनाता है। रमज़ान के बीच में एक रात मौलाना साहब ने बयान किया, जो शख्स ईमान और उम्मीद के साथ रोज़ा रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अहमद रो पड़ा। उसे अपने पुराने गुनाह याद आए। झूठ, नज़र की गलती, माँ बाप से बदतमीजी। उसने पहली बार सच्ची तौबा की। अब रमज़ान आखिरी 10 दिनों में था। अहमद बदल चुका था। वह तहज्जुद पढ़ता, कुरान पढ़ता, दुआ करता। उसे महसूस हुआ, रोज़ा मुझे अल्लाह के करीब ला रहा है। उस रात उसने रोक कर कहा, या अल्लाह,
अगर यह मेरा आखिरी रमज़ान है तो इसे मेरी मग़फ़िरत बना दे। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। नंबर 1, सब्र। जब इंसान भूख सह लेता है तो मुश्किलें भी सह लेता है। नंबर 2, शुक्र। इफ्तार की एक खजूर भी जन्नत जैसी लगती है। नंबर 3, तकवा। जब कोई नहीं देख रहा फिर भी पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है। हदीस में आता है, जन्नत में एक दरवाज़ा है, अर्रयान। उस दरवाजे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। जब आखिरी रोज़ेदार अंदर चला जाएगा वह दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सोचो, क्या हम उस दरवाजे से जाना नहीं चाहेंगे? ईद आई, रमज़ान चला गया। दोस्तों ने कहा अब तो मज़े करें, लेकिन अहमद अब पहले जैसा नहीं था। वह 5 वक्त नमाज पढ़ता रहा, गुनाह से बचता रहा, गरीबों की मदद करता रहा। उसे समझ आ गया था, रोज़ा सिर्फ एक महीना नहीं, एक ट्रेनिंग है पूरी ज़िंदगी की। अल्लाह को हमारी भूख की ज़रूरत नहीं, रोज़ा इसलिए है कि दिल साफ हो, रूह मजबूत हो, इंसान बने। अगर रमज़ान के बाद भी हम बदल जाएं तो समझो रोज़ा कबूल हुआ। या अल्लाह, हमें सिर्फ भूखा रहने वाला रोज़ेदार मत बना, हमें सच्चा रोज़ेदार बना। हमारी ज़ुबान पाक कर, हमारी नज़र पाक कर, हमारे दिल को नूर से भर दे। हमें अर्रयान के दरवाजे से दाखिल कर। आमीन।